नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए सामान्य अध्ययन से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ। दोस्तों, ये सभी प्रश्न आपके आने वाले सभी एग्ज़ामों की दृष्टि से यदि देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। दोस्तों, चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम हो, चाहे वह वनडे का एग्ज़ाम हो या फिर यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ामों की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। ठीक है? तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारे पहले प्रश्न से। तो हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन-सा यकृत मानव द्वारा स्रावित होता है? तो दोस्तों, यकृत द्वारा जो स्रावित होता है वह है पित्त। ठीक है? और दोस्तों, ये जो पित्त जो होता है, ये पित्त पित्ताशय में स्टोर होता है। ठीक है? इसलिए जो यकृत है इसको हम हमारे शरीर की केमिकल फैक्ट्री भी बोलते हैं। ठीक है? इससे बहुत महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण जो प्रोटीन वगैरह निकलते हैं, जैसे फाइब्रिनोजन प्रोटीन है, उसका उत्पादन भी लीवर से ही होता है, जो रक्त का थक्का बनाने में हेल्प करता है। ठीक है? प्रोटीन का नाम है फाइब्रिनोजन। ठीक है? रक्त का थक्का जमाने में यह हेल्प करता है। इसके अलावा एक और प्रोटीन है हिपेरिन, जो रक्त का थक्का नहीं जमने देता। ये भी हमारा लीवर से ही स्रावित होता है, निकलता है। ठीक है? चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उपनिषद युग के राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे? ठीक है दोस्तों, ये उत्तर वैदिक काल की बात है दोस्तों, और यह जो शासक थी यह थे कैकई के। ठीक है, कहाँ के शासक थे दोस्तों? कैकई के शासक थे। इन्हीं के अगर मैं बात करूं तो जनक के जो शासक थे उनका नाम था विदेह। ठीक है, जनक के जो शासक थे उनका नाम था विदेह। और अजात शत्रु जो थे दोस्तों, अजात शत्रु यह है काशी के शासक थे। ठीक है, कहाँ के शासक थे? काशी के शासक थे अजात शत्रु। ठीक है, प्रवाहन जावली दोस्तों ये पांचाल के शासक थे। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए कैकई के। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपनिषद गद्य में लिखा गया है? दोस्तों, किसकी बात हो रही है? उपनिषद की बात हो रही है। तो उपनिषद है बृहदारण्यक। बृहदारण्यक बिल्कुल सही आंसर है इसका। उपनिषद जो है वो दोस्तों वह गद्य में लिखा गया है। अगर दोस्तों मैं वेद की बात करूं तो यजुर्वेद, जो हमारा यजुर्वेद है दोस्तों, यह है गद्य और पद ये दोनों में लिखा गया है। ठीक है, गद्य पद दोनों में लिखा गया है। इसके दो भाग हैं, एक शुक्ल यजुर्वेद है और एक आपका कृष्ण यजुर्वेद है। ठीक है, जो शुक्ल यजुर्वेद है दोस्तों यह पद में है, और जो कृष्ण यजुर्वेद है यह गद्य और पद दोनों में लिखा गया है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं पर प्रावधान है? तो दोस्तों यह है 11वीं अनुसूची पे। ठीक है, 11वीं अनुसूची में पंचायती राज से संबंधित महत्वपूर्ण बातें हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं दोस्तों 10वीं अनुसूची की, तो 10वीं अनुसूची में दल बदल से संबंधित प्रावधान है। ठीक है, 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार है। 12वीं अनुसूची में दोस्तों नगर पालिकाएं हैं। ठीक है, नगर पालिका। ठीक है, यह 12वीं अनुसूची में है। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्परिवर्तन सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो दोस्तों जो है उत्परिवर्तन सिद्धांत था यह ह्यूगो डिवरीज के द्वारा दिया गया था। इसके अलावा दोस्तों डार्विनवाद का सिद्धांत है, जो कि योग्यतम की उत्तरजीविता को बताता है। योग्यतम की उत्तरजीविता। ठीक है, ये किसने दिया था? तो दोस्तों यह दिया था डार्विनवाद ने। इसको बोलते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ठीक है, इसके अलावा लैमार्कवाद का भी सिद्धांत था, जिसको बोलते हैं उपार्जित लक्षणों की वंशागति। यह लैमार्कवाद ने सिद्धांत दिया था। उत्परिवर्तन का यदि पूछता है तो दोस्तों यह दिया था ह्यूगो डी ब्रिज ने। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं। मानव शरीर के किस अंग को हमारे शरीर की रासायनिक फैक्ट्री कहा जा सकता है? दोस्तों अभी बताया था पीछे मैंने, यह कहते हैं जिगर यानी कि लीवर को। ठीक है, और लीवर को हिंदी में बोलते हैं दोस्तों यकृत। ठीक है, यकृत इसको हिंदी में बोलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी की सतह पर दूसरा सबसे प्रचुर तत्व क्या है? दोस्तों दूसरा सबसे प्रचुर तत्व है सिलिकॉन। ठीक है, अगर मैं बात करूं दोस्तों पहले की, तो पहले नंबर पर है ऑक्सीजन। ठीक, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सिलिकॉन। अगला है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो दोस्तों दक्षिण भारत की सबसे जो ऊंची चोटी है वह है अनाईमुड़ी। कौन सी दोस्तों? अनाईमुड़ी दक्षिण भारत की। यदि पश्चिमी घाट की पूछेगा दोस्तों तब भी अनाईमुड़ी ही है। अगर पूछता है पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी, तो दोस्तों महेंद्रगिरी है। ठीक है, कौन सी है? महेंद्रगिरी।
अगर पूछेगा भारत की सबसे ऊंची चोटी तो दोस्तों वह है K2। ठीक है। अगर नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पूछता है तो दोस्तों वह है डोडा बेट्टा। ठीक है। इस क्वेश्चन की अगर मैं आंसर की बात करूं तो वह हो जाएगा हमारा अनाईमोडी, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस एक देश के साथ भारत अधिकतम सीमा साझा करता है। दोस्तों ये मैंने आपको भारत के भूगोल में बताया था, सबसे अधिकतम सीमा साझा होती है बांग्लादेश के साथ, 4096.2 किलोमीटर। ठीक है। सबसे लंबी जो सीमा है वो हमारी बांग्लादेश के साथ ही है। ठीक, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बांग्लादेश। अगला देखते हैं, कुन्नूर हिल स्टेशन निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों जो कुन्नूर हिल स्टेशन है ये टूरिस्ट प्लेस है और यह तमिलनाडु में स्थित है, और दोस्तों यह है नीलगिरी की पहाड़ियों पर स्थित है। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, हिमालय में स्थित पीर पंजाल श्रृंखला इनमें से किसका हिस्सा है। तो दोस्तों जो पीर पंजाल है दोस्तों वह ऑप्शन के हिसाब से अगर हम देखें तो यह मध्य हिमालय का हिस्सा है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। तो दोस्तों भारत के राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की प्रक्रिया है वह लोकसभा या फिर राज्यसभा कहीं से भी शुरू किया जा सकता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों संसद। संसद के अंदर ये दोनों आते हैं। ठीक है, तो लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी के द्वारा भी पहले राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। और दोस्तों महाभियोग की प्रक्रिया जो है वो अनुच्छेद 61 में दी हुई है। ठीक है, अनुच्छेद 61 में दी हुई है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के संविधान में आपातकालीन प्रावधानों को शामिल करने का विचार किससे उधार लिया गया है। तो दोस्तों ये हमने उधार लिया है, इमरजेंसी की अगर मैं बात करूं तो ये हमने लिया जर्मनी के वीमर संविधान से। जर्मनी के संविधान को वीमर संविधान भी बोलते हैं। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, अगर दोस्तों कनाडा की बात करें तो कनाडा से हमने संघात्मक विशेषताएं ली हैं, संघीय विशेषताएं। भारतीय संघ को जो यूनियन का नाम है वो भी हमने कनाडा के संविधान से लिया है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों राज्यपाल का जो पद है वो भी हमने कनाडा के संविधान से लिया है। आयरलैंड की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो यहां से हमने लिए हैं डीपीएसपी। ठीक है, राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन भी आयरलैंड से लिया जाता है। ठीक, अगर बात करें यूएसए की संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से तो दोस्तों यहां से हमने लिया है मौलिक अधिकार। ठीक है, महाभियोग उद्देशिका का विचार हमने यहीं से लिया है, और जो उपराष्ट्रपति का पद है दोस्तों वह भी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन के आंसर की अगर मैं बात करूं तो वह हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, अर्थव्यवस्था में अति मुद्रास्फीति का नेतृत्व करेंगे। दोस्तों अर्थव्यवस्था में अति मुद्रास्फीति बोलते हैं पैसे के मूल्य में गिरावट। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो दोस्तों विश्व बैंक का जो मुख्यालय है वह वाशिंगटन डीसी में स्थित है। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, 19वीं शताब्दी में सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे। तो दोस्तों यह समाज के संस्थापक थे ज्योतिबा फुले। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, भोपाल गैस त्रासदी किसके रिसाव के कारण हुई थी। दोस्तों बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, अब दोस्तों इससे दो सवाल और पूछता है कि यह घटना कब घटित हुई थी। तो 1984 में, और दूसरी चीज इस कंपनी का नाम क्या था जिस कंपनी में यह घटना घटित हुई थी। तो उसका नाम था यूनियन कार्बाइड। यूनियन कार्बाइड। ठीक है, इस कंपनी का नाम था। तो याद रखिएगा ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। इसके जो गैस का नाम है वो मिथाइल आइसोसाइनेट है। अगला प्रश्न देखते हैं, बहमनी साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। तो दोस्तों बहमनी साम्राज्य के संस्थापक थे हसन गंगू। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसकी स्थापना 1347 में की थी और इसका नाम था अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। इस राज्य की यदि मैं बहमनी की मुद्रा की बात करूं तो इसकी मुद्रा हूण थी। ठीक है, और इसी के समकालीन एक और साम्राज्य था जिसका नाम है विजयनगर साम्राज्य, जिसकी स्थापना हरिहर और बुक्का दो भाइयों ने की थी। तो इस क्वेश्चन का जो उत्तर है वो ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मूल्यांकन प्रणाली के तहत ब्रिटिश सरकार किसानों से सीधे राजस्व वसूल करती थी।
तो दोस्तों यह व्यवस्था थी रैयतवाड़ी व्यवस्था। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिल्कुल सही आंसर। अब दोस्तों बात करते हैं कि ये शुरू किसने की। तो दोस्तों दो लोग थे, थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड। दोस्तों इन्होंने शुरुआत की थी इसकी, और यह सबसे पहले जो थी तमिलनाडु के बारामहल जिले में इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, ये प्रश्न भी एग्जाम में अक्सर पूछ लेता है। यह भारत के लगभग 51% भाग पर फैली थी। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका संबंध भारतीय चिकित्सा की उत्पत्ति से है। तो दोस्तों यह है अथर्ववेद। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अथर्ववेद। ठीक है, जादू टोना तंत्र मंत्र वगैरह सब इसी में दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरुषार्थ त्रिवर्ग का हिस्सा नहीं है। दोस्तों धर्म, अर्थ, काम, ये तीनों पुरुषार्थ त्रिवर्ग में आते हैं, जबकि मोक्ष इसमें नहीं आता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही वीडियो के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, धन्यवाद।